हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू मीरा प्रे पब्लिक स्कूल से। आप 3 क्लास के बच्चों के लिए हिंदी मेन बुक चैप्टर 3 में है मिलकर खेलें। यह एक प्रेरक कहानी है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी इस बुक में, इस चैप्टर में दिया गया है। इसको आराम से पढ़िए, समझिए और इसी तरह से आप भी खेलने की कोशिश कीजिए, प्रयास करिए कि हम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खेलेंगे। स्नेहा अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। वह बहुत उदास थी। उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसके पिताजी उसकी माँ को लेकर के अस्पताल गए हुए थे। स्नेहा नाम की एक बच्ची है जो घर के आंगन में अकेली बैठी हुई थी और उदास थी, क्योंकि उसकी माँ कुछ दिन से बीमार थी। उस बीमार माँ को लेकर के उसके पिताजी अस्पताल गए हुए थे। तभी गली से आवाज़ आती है, खिलौने वाला खिलौने ले लो। खिलौने वाला खिलौना बेचने वाला आता है और वह अपना खिलौना बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा है। स्नेहा आवाज़ सुनकर उठी और घर के दरवाजे की ओर भागी। वह कुछ सोचकर रुक गई। खिलौने वाला की आवाज़ लगातार आ रही थी, ये भालू देखो, नाश्ता बंदर देखो, आओ आओ जल्दी आओ। स्नेहा ने दरवाजे से बाहर झांका। उसके अगल बगल के घरों से कई बच्चे बाहर निकल आए। तभी खिलौने वाला उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दरवाजे की ओट से देखा। स्नेहा ने दरवाजे की ओट से देखा कि उसके घर के अगल बगल से बहुत सारे बच्चे आकर के खिलौना लेने के लिए आ गए। तब तक खिलौना बेचने के लिए वह खिलौने वाला स्नेहा के दरवाजे के पास आकर के खड़ा हो गया। सभी ने अपने अपने मनपसंद का खिलौना खरीदने लगा। सभी बच्चे अपने पसंद का खिलौना खरीदने लगे। घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की ओर से देखा। बहुत सारे बच्चे खिलौने वाले को घेर कर खड़े थे। नीना ने आते ही घूमने वाली एक सुंदर गुड़िया पसंद कर ली। निखिल ने चाबी वाला भालू ले लिया जो चाबी घुमाते ही झपटता था। अभिषेक ने नाचने वाला बंदर लिया। रोहित को भोंपू पसंद आ गया, जिसे दबाने से भों भों की आवाज़ निकलती थी। एक एक कर सभी बच्चे ने अब पैसे देकर अपनी पसंद का खिलौना खरीद लिए। तुम क्या ले रही हो स्नेहा? अभिषेक ने अपने बंदर को नचाते हुए पूछा। मैं कहकर स्नेहा चुप हो गई, कुछ बोल ना पाई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप घूम गई। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो बहुत बुरा मान गई स्नेहा, अभिषेक ने कहा। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। स्नेहा ने रुक कर जबरदस्ती की हंसने की कोशिश की। फिर तुम खिलौने क्यों नहीं ले रही हो? निखिल ने पूछा। मेरे माता पिता आज घर पर नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। स्नेहा कुछ कहते हुए दुखी हो गई। स्नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर यह खिलौने वाला कुछ देर पहले आया होता तो मैं भी सभी बच्चों की तरह खिलौना ले लेती। पिताजी मुझे खुद खिलौना लेकर देते और मैं भी अपने नए खिलौनों के साथ खेलती। तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने जोर से धकेला। स्नेहा स्नेहा, उसे पुकारते हुए सभी दोस्त घर में घुस आए। स्नेहा चलो खेलते हैं। रोहित ने भोंपू बजाकर खेल शुरू किया। मैं किसके साथ खेलूं? स्नेहा रुआंसी होकर बोली। हमारे साथ, लो मेरा भालू लो। निखिल ने अपना भालू स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो यह कुत्ता कैसे सिर हिलाता है, देखो ना। यह कहते हुए रवीना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। सभी ने मानो होड़ लगी थी कि वह अपना खिलौना स्नेहा के हाथ में दे दे। स्नेहा बारी बारी से सभी के खिलौने हाथ में लेकर खेलने लगी। अब उसकी उदासी दूर हो गई। दीप्ति ने कहा, स्नेहा हमारे पास तो एक एक खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए। और क्या? नीना चहकते हुए बोली।
मीना बोली, और क्या, मेरे पास तो सब लोग के पास खिलौना था, अब ये सारे खिलौने स्नेहा के हो गए। सभी बच्चों की हंसीने खेलने की आवाज़ गूंजने लगी। सभी बच्चे एक साथ हंसने खेल रहे थे, जिसकी आवाज़ शोर मचाने लगी। दूर खड़ी आरती दीदी इन बच्चों को एक साथ देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने ही स्नेहा को उदास देख बच्चों को यह सीख दी थी कि स्नेहा तुम्हारे संग खेलती है ना, फिर आज उसे अकेले क्यों छोड़ रहे हो, जबकि उसकी माँ बीमार है। सभी जाकर उसके साथ आंगन में खेलो, अपने खिलौने उसे दिखाओ, वह खुश हो जाएगी, तभी तो खेलने में मज़ा आ जाएगा। जब सभी बच्चों तुम लोग स्नेहा को साथ में लेकर खेलोगे, तभी तुम्हें खेलने में असली मज़ा आएगा। अब आरती दीदी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बाहर के दरवाजे से ही मुड़ गई। आरती दीदी देख ली कि सभी बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, यह देखकर आरती दीदी चली गई। तो आप बच्चों को भी यह सीख लेना चाहिए कि मिलकर खेलने में अलग ही मज़ा होता है, अकेले खेलने में कोई मज़ा नहीं आता है। ठीक है, इससे कहानी को लिखने वाले हैं जसविंदर कौर बिंद्रा। आप इस कहानी को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप भी अपने पास पड़ोस के बच्चों, अपने घर के सभी बच्चों के साथ एक साथ मिल करके खेलेंगे, किसी को रुलाएंगे नहीं, खिलौनों के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ेंगे नहीं। अब आइए शब्दार्थ याद करते हैं। अगल बगल, आसपास, रुआसी, रोने जैसी, उदास, दुखी, होड़, एक दूसरे से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा, ओट, आर, झांका, देखा, आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, सीख, शिक्षा, संग, साथ। तो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िए, मिलकर खेलिए, मिलकर खेलने की सीखिए और शब्दार्थ याद करिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।